Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise third D. हमें यहाँ पे दे रखा है solve the following. यहाँ पे हमें जहाँ जहाँ मैंने नंबरिंग भर रखी है यहाँ पे हमें ब्लैंक दिए गए थे जिनको हमें फिलअप करना है. बट आपको ये ब्लैंक फिलअप कैसे करने हैं मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऊपर वाली डिजिट होती है इसको मिनुएंड बोलते हैं और जो बीच में आती है इसको सबट्रेंड बोलते हैं और जो हमारा आंसर आता है उसको डिफरेंस बोला जाता है. जब भी हमें मिनुएंड निकालना होता है इट मीन्स ये सबसे बिगर वाली डिजिट होती है. जब हमें इस डिजिट को निकालना होता है तो हमारा जो सबट्रेंड होता है और डिफरेंस होता है इन दोनों को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं. लाइक दिस यहाँ पे 5 है और ये 4 है. 4 और 5 हो गया हमारा 9. 9 और 0 हमारा 9. 4 एंड 1 5. 4 एंड 2 हो गया हमारा 6. 5 एंड 3 हो गया हमारा 8. 5 एंड 3 हो गया हमारा 8. तो इस तरीके से जब भी हमें बिगर डिजिट निकालनी होती है हम क्या करते हैं यहाँ पर हम सबट्रेंड और डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारी मिनुएंड आ जाएगी. अब सेकंड हमें दे रखा है, देखो यहाँ पे हमें मिनुएंड दे रखा है और यहाँ पे हमें डिफरेंस दे रखा है. जब हमें यहाँ पर सबट्रेंड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं मिनुएंड से डिफरेंस को फिर से सबट्रैक्ट कर देते हैं. जैसे लाइक दिस 2 और 1. 2 में से 1 गया हमारा आंसर आ गया 1. 3 में से 0 गया हमारा आंसर आ गया 3. 4 में से 2 गया तो हमारा आंसर आ गया 6 में से आंसर 2 गया हमारा तो हमारा आंसर आ गया 4. 9 में से 4 गया तो हमारे पास आ गया 5. 4 में से 3 गया तो हमारे पास आ गया 1 और 6 में से 3 गया तो हमारे पास आ गया आंसर 3. तो इस तरीके से अगर हमें सबट्रेंड निकालना हो तब भी हम क्या करते हैं मिनुएंड से डिफरेंस को सबट्रैक्ट कर देते हैं. नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है तीनों ही अलग अलग तरीके से दे रखे हैं. अभी आपको पता चल चुका है कि अगर हमें क्या निकालना हो यहाँ पे हमें सबट्रेंड निकालना हो तो हम क्या करेंगे डिफरेंस से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे. 5 में से 3 गया तो 2. 4 में से 1 गया तो 3. 6 और 7 को ऐड किया तो 7. 0 और 0 को ऐड किया तो 0. 2 और 3 को ऐड किया 2 और 1 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 3 और 7 में से 3 को सबट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4. इसके बाद डी में हमें दे रखा है यहाँ सेम वही प्रोसीजर होता है. 2 और 0 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 2. 8 में से 5 को सबट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 3. 0 में से 0 को सबट्रैक्ट किया तो 0 आया. 1 में से 1 को सबट्रैक्ट किया तो हमारे पास 0 आया और 9 में से 6 को सबट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 3 और 3 और 2 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 5. तो इस तरीके से अगर हमें मिनुएंड निकालना होता है तो हम सबट्रेंड और डिफरेंस को ऐड कर देते हैं. अगर हमें सबट्रेंड निकालना होता है तो हम मिनुएंड और डिफरेंस को क्या कर देते हैं सबट्रैक्ट करते हैं. तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है राइट द करेक्ट नंबर टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, इसको आपको क्या करना है बताना है, आपको इसको कंप्लीट करना है. तो सबसे पहले हमें दे रखा है 2,45,060. यहाँ पे हमें 1 को सबट्रैक्ट करना है. जब हम लास्ट वर्ड देखते हैं हमारा 1 के स्थान पे 0 है, 0 से 1 को सबट्रैक्ट नहीं किया जा सकता तो हम यहाँ से क्या करेंगे बोरो करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा हमारा 5. 10 में से 1 गया तो 9 और 5 का 5 रह गया और आगे की जो डिजिट है 2,45,059 हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट जो सेम डिजिट दे रखी है उसी में से ही सेम डिजिट को अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं लाइक दिस आपके पास 10 चॉकलेट और 10 की 10 आपने खा ली तो आपके पास 0 बचेगा. इसी तरीके से हमें दे रखा है 7,53,800 और सेम ही यहाँ पर दे रखा है 7,53,800. सेम डिजिट में से सेम ही डिजिट को घटाया तो हमारा आंसर क्या आ गया 0. नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है 2,73,590 में से अगर हम 0 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा क्योंकि हमारे पास जो डिजिट है उसमें से हमने ना तो कुछ घटाया है ना कुछ ऐड किया है तो हमारा आंसर सेम का सेम आ गया.
यहाँ पे है आंसर हमें 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, सेम डिजिट में से ही सेम डिजिट को घटाया तो हमारा आंसर आएगा 0। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है 3,74,017 और यहाँ दे रखा है 3,74,016। तो यहाँ 16 में 1 ऐड करोगे तो हमारा 17 आएगा। इट मीन 17 में से 1 को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,74,016। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 7 लाख। 7 लाख में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 6,99,999। अगर आपको यहाँ पे चेक करना हो तो आप 1 को ऐड करिए, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 आता और यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है कि अगर आपको मिनुएंड दे रखा हो और आंसर आपको सब्ट्रैक्ट निकालना हो तो मिनुएंड में से क्या करते हैं, हम डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, मिनुएंड हमारा जो आंसर होता है वो आ जाएगा। ये है हमारी एक्सरसाइज 3D। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।